एक औरत के पास एक पालतू अजगर था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। वो अजगर लगभग 8 फीट लंबा था। एक दिन अचानक से वह अजगर खाना खाना बंद कर देता है। कुछ हफ्ते तक हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी जब अजगर ने खाना नहीं खाया तो वह औरत अजगर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। डॉक्टर उस औरत से पूछती है, क्या आपका सांप रात को आपके साथ ही सोता है? क्या वो आपके पास चिपक कर लेटा है और अपने आप को कसता है? औरत जवाब देती है, हाँ, हर दिन, और मुझे बुरा लगता है जब मैं उसकी मदद नहीं कर पाती। डॉक्टर कहती है, मैडम, आपका सांप बीमार नहीं है, वह तो आपको निकलने की तैयारी कर रहा है। वह रोज आपको नाप रहा है ताकि वह जान सके कि उसे कितना बड़ा होना पड़ेगा, और वह खाना अभी इसलिए नहीं खा रहा था ताकि जब वह आपको खाए तो उसके पास उसको बचाने के लिए काफी जगह हो। अतः आपके आसपास जो सांप है उन्हें पहचानिए, सिर्फ इसलिए कि वह आपके करीब लगते हैं। उसका मतलब यह नहीं कि उनके इरादे अच्छे हैं। इस सोच को आगे बढ़ाए और ऐसी और कहानी सुनने के लिए टॉक्स विद एके को फॉलो करें। एक जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उसने एक खूबसूरत हंस को देखा जिसके सफेद पंख थे। कौवा उसके पास गया और बोला, भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही होगी। हंस हंसकर बोला, मेरी जिंदगी ठीक है, लेकिन तोता मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। यह सुनते ही कौवा तुरंत तोते को देखने निकल पड़ा। तोते को देखकर उसने कहा, भाई, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तोता थोड़ा उदास होकर बोला, खूबसूरत तो हूँ, लेकिन मोर मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। कौवा अब मोर को ढूंढने लग गया। काफी दिनों तक तलाश की पर मोर नहीं मिला। फिर उसे पता चला कि मोर चिड़िया घर में है। जब वह वहाँ पहुंचा तो देखा मोर पिंजरे में बंद है और लोग उसके साथ फोटोज ले रहे हैं। कौवा थोड़ा झलकर बोला, भाई, तुम तो बहुत मशहूर और खूबसूरत हो, तुम्हारी जिंदगी तो कमाल की होगी। मोर ने उदासी से कहा, मेरी खूबसूरती का क्या फायदा, अब मैं पूरी जिंदगी इस पिंजरे में बंद हूँ। तू तो आजाद है, जहाँ चाहे उड़ सकता है। यह सुनकर कौवा समझ गया कि असली खुशी अपने जीने का तरीका होता है, न कि दूसरों से अपनी जिंदगी का मुकाबला करना। जिंदगी में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। किसी और के सपने जीने के चक्कर में अपनी जिंदगी का मजा मत खो दो। अपने सपनों को अपने अंदाज में जियो। साथ ही ऐसी और कहानी सुनने के लिए टॉक्स विद एके को फॉलो करें। जब एक सांप रेंगते हुए अपने घर की ओर जा रहा था तो वह जमीन पर पड़ी एक आरी से टकरा गया और घायल हो गया। वह तुरंत पलटा और गुस्से में आरी को काटने की कोशिश करने लगा और सांप ने अपने मुंह को गंभीर रूप से घायल करवा लिया। सांप को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, और यह सोचकर कि आरी ने उस पर हमला कर दिया है, सांप ने खुद को आरी के चारों ओर लपेट लिया ताकि आरी का दम घुट जाए। उसने अपनी पूरी ताकत से आरी को जकड़ लिया। परिणाम, सांप मर गया। अतः गुस्सा करने से हमें सिर्फ नुकसान होता है और नकारात्मक विचारों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आत्मा को शांत रखना हमें एक बेहतर जीवन की दिशा में ले जाता है। ऐसी और कहानी सुनने के लिए टॉक्स विद एके को फॉलो करें। लोहे को कोई खत्म नहीं कर सकता, उसकी खुद की जंग ही उसे खत्म कर देती है। वैसे ही इंसान को कोई खत्म नहीं कर सकता, उसकी खुद की सोच ही उसे मार देती है। जरा सोचो, क्या तुम्हारी सोच तुम्हें बना रही है या बर्बाद कर रही है? ऐसी और जानकारी के लिए टॉक्स विद एके को फॉलो करें। जो लोग कल मर गए उनके पास आज सुबह के लिए प्लेन्स थे, और जो लोग आज सुबह मर गए उनके पास आज रात के लिए प्लेन्स थे। जीवन को हल्के में मत लो, एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए माफ करना सीखो और पूरे दिल से प्यार करो। तुम्हें कभी नहीं पता होगा कि दोबारा ऐसा करने का मौका मिलेगा या नहीं। आज समय नहीं है, कल ताकत नहीं होगी, और परसों शायद हम ही ना हो। इसलिए किसी भी चीज में देरी मत करो, अभी के पल में जियो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए टॉक्स विद एके को फॉलो करें। एक बार एक राजा ने सपना देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं और सिर्फ एक दांत ही बचा है। वो घबरा गया और अगले दिन उसने एक सपने में जानकार को बुलाया। सपने के जानकार ने कहा, राजा, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, आपके सारे करीबी लोग जल्द ही मर जाएंगे और सिर्फ आप अकेले बचेंगे। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने उसे जेल में डाल दिया। अगले दिन एक और सपने में जानकार आया। उसने कहा, राजा, ये सपना बहुत अच्छा था, आप अपने करीबियों से ज्यादा लंबा जीवन जिएंगे, बधाई हो। ये सुनकर राजा खुश हो गया और उसे सोना देकर सम्मानित किया। दोनों ने एक ही बात कही, लेकिन उनके शब्द अलग थे। उनके शब्दों के आधार पर एक को सजा मिली और दूसरे को इनाम। आपके शब्द या तो आपको बना सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। अपने शब्द सोच समझ कर चुने। साथ ही ऐसी और कहानी सुनने के लिए टॉक्स विद एके को फॉलो करें।